प्रधानमंत्री को बोलने में आखिर शर्म क्या आ रही है? जो प्रधानमंत्री जी, भाइयों बहनों मित्रों, अरे बिल्ली तो यूं ही नाम है रास्ता काटने के लिए, आप रास्ता क्यों काट रहे हैं? प्रधानमंत्री को साधुवाद देंगे, प्रधानमंत्री को साधुवाद देंगे, भगवान राम को जूता पहना दोगे आप? हनुमान जी को गाली दिलवा दोगे? माँ सीता को नग्न दिखा दोगे? आप बताओ ना। एक रबर स्टाम्प की तरह है जिसका कोई वैल्यू नहीं है। भाई भाजपा के लोग गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाते हैं, इनके दिमाग में भुस्सा भरा है। टेढ़क की तरह टर टर कर रहे, टेढ़क की तरह टर टर कर रहे। आखिर क्या कारण है? 3 मई से ये क्या कर रहे थे? ठुमका लगा रहे थे, मुद्रा कर रहे थे। आखिर क्या कारण है? 3 मई से वहां हिंसा भड़की थी। आखिर क्या कारण है कि जो प्रधानमंत्री जी की डबल इंजन की सरकार है, वो सारे चौकीदार डरते हैं वहां जाने से, वहां बोलने से, वहां कतराते हैं। आखिर राहुल गांधी जी के जज्बे को सलाम है, सैल्यूट है, जिन्होंने वहां जाकर मणिपुर की जनता का हाल चाल जानने की कोशिश की, शांति की अपील की। लेकिन वही प्रधानमंत्री मणिपुर का मौ नहीं बोल पाते हैं, हिंसा का हो नहीं बोल पाते हैं। आखिर वहां के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह को क्यों नहीं बर्खास्त किया जा रहा? टेढ़क की तरह टर टर कर रहे। तो ये सारी एनर्जी, जो पॉजिटिव एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी इधर लगा रहे हैं राहुल गांधी जी पर, वो पॉजिटिव एनर्जी में तब्दील कर मणिपुर के प्रभावित लोगों के कुशलक्षेम पूछने में लगाना चाहिए। और गोबर पात्रा कहते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, देश ने देखा है 12 हिंदू राव में। अरे वहाँ जाइए, कई लोग घायल हैं, कई लोगों की हत्याएं हो चुकी है, मौत हो चुकी है। तो वहाँ जाकर लोगों को कुशलक्षेम पूछने के बजाय यहाँ बंद कमरों में एयर कंडीशन में बैठकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो ये बेहद शर्मनाक चीज है। अच्छा, इनका तो 3 मई से ये क्या कर रहे थे? ठुमका लगा रहे थे, मुद्रा कर रहे थे, क्यों नहीं शांति की अपील कर रहे थे? क्यों नहीं बोल रहे थे? जैसा कदम राहुल गांधी जी ने उठाया है, वो कदम संदीप पात्रा उठा लेते, स्मृति ईरानी जी उठा लेते। ये तो मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी, जाकर वहाँ महिलाओं की हाल चाल पूछ लेते। महिला कल्याण विकास मंत्री हैं, बाल विकास मंत्री हैं, तो इनको जाकर बच्चों को देखरेख करना चाहिए। जो परिवार, जो महिलाएं, जो बच्चे जो आज राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं, कम से कम उनसे तो मिल लेते। एक महिला होने का दर्द तो साझा करते, क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब साफ समझिए, इनका लेना देना कुछ नहीं है। मस्त राम मस्ती में, आग लगे बस्ती में, कुछ भी हो इनसे, देश में कुछ भी हो, इनसे इनको कोई लेना देना नहीं है। भाई भाजपा के लोग गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाते हैं, इनके दिमाग में भुस्सा भरा है। 3 मई में से हिंसा भड़की है और कल राहुल गांधी जी गए, 2 महीने से अधिक हो गए। तो क्या इतने दिनों से वहाँ कौन घी डाल रहा था? क्या सरकार घी डालने का काम कर रही थी? क्या सरकार उसमें हवा दे रही थी? तब तक का इंतजार कर रही है कि जब तक पूरा मणिपुर न जल जाए? आप समझिए, आप पत्रकार हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, और मुझे समझ में आता, आप भी एक महिला हैं, किसी न किसी की बेटी हैं, बहन हैं, तो आपको अपने भाइयों का दर्द समझना होगा, आपको अपने परिवारों का दर्द समझना होगा। जैसा अपना परिवार वैसे दूसरे का परिवार। आप अगर उस नजरिए से देखेंगे तो यह सरासर मोदी सरकार की विफलता है। बार बार सरकार को घेरना जो उचित नहीं है। अच्छा, हम आपसे पूछ रहे हैं, आप पत्रकार हैं, पत्रकारों का सम्मान करता हूँ, क्या एक पत्रकार के नजरिया से भाजपा नेताओं का बयान सही है? आपको आपके पत्रकारिता का वास्ता है, आपको आपके जो पत्रकारिता का धर्म है, उस धर्म का वास्ता है। आप बताइए कि जो भाजपा के नेता बयान दे रहे हैं, क्या हम इतने मजबूर हो गई है सरकार कि मणिपुर की हिंसा को कुचल नहीं सकती है? कौन लोग हैं? हथियार कहाँ से आ रहे हैं? कौन लोग हैं जो मंदिरों पर, गिरजाघरों पर हमला कर रहे हैं? कौन लोग हैं जो मणिपुर की आवाम की हत्या कर रहे हैं, उनके घरों में आग लगा रहे हैं? ये तो सरासर सरकार की विफलता है, आईबी का फेल्योर है। क्या कर रही है खुफिया एजेंसियां? क्या कर रही है सरकार? ये तमाम चीज़ों पर आप जब देखेंगे तो आपको सारा का सारा श्रेय मोदी सरकार को जाता है। इसरो अंतरिक्ष में फेंकता है, मित्रों पूरे विश्व में घूम घूम कर फेंकता है, वो प्रधानमंत्री मणिपुर जाने से क्यों कतरा रहे हैं? आखिर क्या कारण है? ये कारण आपको तो पूछना ही होगा। आप बताइए। मुख्यमंत्री तो आप खुद ही कह रहे हैं कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। तो मुख्यमंत्री से अगर नहीं चल रहा है राजपाल, लॉ एंड ऑर्डर वहाँ की नहीं चल रही है, तो राज्यपाल को चाहिए कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिए जाएं, अनुशंसा करें राष्ट्रपति महोदया को, द्रौपदी मुर्मू जी को। और वही बात है, हमने तो देखा है कि द्रौपदी मुर्मू जी को संसद भवन के उद्घाटन समारोह में नहीं बुलाया गया, उद्घाटन करना तो दूर की बात है, तो उनसे कौन राय विचार लेता है? वही द्रौपदी मुर्मू जी को जगन्नाथपुरी के मंदिर में घुसने तक नहीं दिया गया। तो आप सोच सकते हैं कि राष्ट्रपति एक रबर स्टाम्प की तरह है जिसका कोई वैल्यू नहीं। तो वरना राष्ट्रपति महोदया को अगर संसद भवन के उद्घाटन समारोह में ना बुलाया जाना, उनसे उद्घाटन न करवाना, मंदिर में प्रवेश न करने देना, ये बहुत बड़ा मुद्दा था। लेकिन इस मुद्दे पर आप लोग चर्चा न करते। अच्छा, मोदी जी जो मिस्र जा रहे हैं, वहाँ पे इजिप्ट में की मस्जिदों में जा रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, भारत का हमेशा से इंसानियत ही धर्म को भारत मानते आया है। भारत विश्व वसुधैव कुटुंबकम को मानता है। अगर प्रधानमंत्री गए
देर से ही सही दुरुस्त तो हुए प्रधानमंत्री जी। कम से कम मुसलमान भाइयों को भी इंसान तो माना, चाहे वो उनका जो भी रहा हो। काहिरा गए, मस्जिद में गए, टोपी पहना, तो ये एक संदेश देने का काम है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री को साधुवाद देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री को यही बात कहेंगे कि देश के अंदर भी ये काम करना था। जो अपने देश में, अपने घर में तो आग लगाते हैं, कपड़ों से पहचानिए। अरे क्या कपड़ों से पहचानिए, क्या कपड़ों से पहचानिए? पहचानिए ना कपड़ों से। कौन लोग जाकर मस्जिदों में हमला करते हैं, कौन लोग मुसलमानों पर अत्याचार करते हैं, कौन लोग जय श्री राम बोलकर अपने ही देश के नागरिकों के साथ मारपीट करते हैं। तो जो प्रभु श्री राम की मर्यादा थी, जो प्रभु श्री राम और भगवा वस्त्र का जो आचरण है, भगवा वस्त्र 5 चीज़ों के लिए जाना जाता है: त्याग, तपस्या, बलिदान, क्षमा, परोपकार। तो उस भगवे को बदनाम किया जा रहा है। तो इसके लिए प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए आदि पुरुष फिल्म पर भगवान राम के ऊपर जिस तरीके से चिताकिसी की गई। भगवान राम नंगे पांव गए थे, वनगमन किए थे। माँ सीता का गला नहीं काटा गया, माँ सीता को अर्धनग्न दिखाया गया। हनुमान जी को जिस तरीके से तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, जलेगा तेरे बाप का, ये हनुमान जी के चित्रण को, हनुमान जी संकट मोचक हैं। हनुमान जी का नाम चाहे किसी भी धर्म का आदमी लेगा तो हनुमान जी उसकी रक्षा करते हैं। लेकिन वो रामायण थोड़ी था। आदि पुरुष जो है रामायण पर बेस्ड है, रामायण से प्रभावित है, लेकिन वो रामायण नहीं है, उनकी मेकर्स का कहना है। एक बात बताइए, आप पत्रकार हैं? निश्चित भाजपा टीसीएल के तो नहीं है कोई सदस्य? हैं लग रहा है। नहीं सर, बताइए। भगवान राम चमड़ा का जूता पहने थे कभी? सर वो तो मेकर्स कह रहे हैं। अरे भाई मेकर्स क्यों कहेगा? उस सेंसर बोर्ड की किसकी जवाबदेही है? सेंसर बोर्ड के वो बताएगा भी नहीं कि उसने क्या बनाया है। आप पत्रकार हैं, आप खुद सोचिए। मेरे पे क्यों आ रहा है? अरे भाई यही तो बात है। आपका भाई तिहारी कैसे नफरत है? पत्रकार जो पूछ रहा है वो जरूरी है भाजपा के आईटी? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप हम पे आरोप लगा रहे हैं? नहीं आरोप कहाँ लगा रहे? हम अरे भाई सुन नहीं रहे? अरे सुन तो लीजिए, सुनने के पैसे ना लगते, सुन तो लीजिए पत्रकार महोदया। सुधीर चौधरी तिहारी क्या कह रहा था? मस्जिद में, गिरजाघर में हमले होते हैं तो लोग आंदोलन करते हैं, मंदिरों पर हमला होता है तो चर्चा तक नहीं होती। तो मंदिर पर हमला करने वाला कौन था? सुधीर चौधरी जैसा। अरे मैं पूछ रहा हूँ, सुधीर चौधरी नहीं होता है ना सर? बिल्कुल सारे पत्रकार ऐसे ही हो रहे हैं। नहीं सुन तो लीजिए, पहली बार आपने सुन तो लीजिए, पहली बार आपने देखा होगा सोना पीतल में तब्दील हो गया। सोना और पीतल में तब्दील होने का कोई डीएनए चला, कोई ब्लैक एंड व्हाइट चला? क्यों नहीं चला? क्यों नहीं चला? अरे तो भाई आप भी पत्रकार हैं, आप भी तो सवाल पूछ सकते हैं ना। आपका भी तो काम है। तो हम कह सकते सारे पार्टी भी एक ही है कि देश। भाई सुन तो लीजिए, मैं क्या कह रहा हूँ, देश की समस्याओं पर सुन तो लीजिए। अरे बिल्ली तो यूं ही नाम है रास्ता काटने के लिए। आप रास्ता क्यों काट रहे हैं? आप सवाल पूछिए सुधीर चौधरी से कि कश्मीरी पंडितों को 15 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है, उनके घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। दिल्ली में सादिक नगर से कश्मीरी पंडितों को खाली क्यों कराया गया? देश की पहलवान बेटियां हिंदू थी, उनको जबरन आंदोलन करने से भगाया क्यों गया? पूछिए, जाकर पूछिए कि चंद्रशेखर रावण भी तो हिंदू था, तो उसे चंद्रशेखर रावण पर हमले क्यों हुए? आखिर लॉ एंड ऑर्डर की बात कहते गृह मंत्री जी दूरबीन लगाइए। अरे भैया कौन सा दूरबीन लगा ले भैया? भगवा दूरबीन लगा है क्या? आप कहते हैं 12 बजे रात में लोग सुरक्षित है, यहाँ 12 बजे दिन में गोली कांड हुआ। नाला जा रहा था गैस, उसमें उन्होंने स्टील की टोकरी लगा दी, उनमें छेद करके पाइप लगाया और चूल्हे से जोड़ दिया। प्रधानमंत्री जी कभी A+B² में चूहे भी निकाल लेते हैं, कभी बादल में राडार को छुपा लेते हैं। तो भैया प्रधानमंत्री जी इतने जीवी हैं, हमने बचपन में सुना था आंखों में मिर्ची झोंकना। प्रधानमंत्री आंखों में कुमला झोंकते हैं, लगातार झूठ बोलते हैं। 5 लाख का बूट 10 लाख का सूट पहनकर 24 घंटा बंदा बोलता झूठ पर झूठ। जब तक एक झूठ पकड़िएगा फिर दूसरा झूठ, तो उस पर चर्चा होनी चाहिए।